बालक अगर एक सिंपल से फंक्शन का रेंज मालूम होता ना बच्चों को, तो ये आसान सा क्वेश्चन बच्चे छोड़ करके नहीं आते। बहुत सारे बच्चे इस आसान से क्वेश्चन को इसलिए नहीं छोड़े थे कि उनको जीपी नहीं आता था, वो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिए थे कि एक छोटे से फंक्शन, एक सिंपल से फंक्शन का रेंज नहीं मालूम था। उस फंक्शन का रेंज याद रखने के लिए हमेशा मैं बच्चों को सलाह देता हूँ। रीजन ये है कि अभी कौन सा वो फंक्शन है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। वो जो फंक्शन है बालक, उसके रेंज का कॉन्सेप्ट यूज करके डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन को जेईई मेंस और एडवांस टफ बना देता है ना। डिस्कस करते हैं वो कौन सा फंक्शन है बालक, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। एक छोटा सा बात डिस्कस कर लिया जाए जो तुम्हें याद होना ही चाहिए बालक। ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ CCPR। CCPR का मतलब है चुकबुलबुल कॉन्सेप्ट बाई प्रदीप सर। चुकबुलबुल इन द सेंस कि वो याद होना ही चाहिए, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम होना ही चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट है बालक? तुम फंक्शन चैप्टर पढ़े होगे तो देखे होगे कि x/1/x है ना। इसका रेंज जो है इस फंक्शन का, ये एक फंक्शन हुआ ना, इस फंक्शन का बालक जो रेंज है वो होता है -∞ से लेकर के -2 है ना, यूनियन 2 से लेकर के बालक इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब ये है कि इसमें तुम x के प्लेस पर कुछ भी पुट कर लो, जीरो तो नहीं कर सकते हो पुट, है ना। यहाँ 0 पुट करोगे तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा। तो x के प्लेस पर बालक तुम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी रख लो यहाँ पे, इसका वैल्यू हमेशा इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू या तो 2 के बराबर या तो 2 से बड़ा होगा, या 2 से छोटा, -2 से छोटा और -2 के बराबर होगा, है ना। इसके अलावा कोई इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। तुम इसमें कुछ भी रख लोगे, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगा। बात क्लियर है ना। तो ये जो CCPR तुमको आज हम दे रहे हैं ना बालक, ये याद रखना। इसका यूज अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए किया जाता है। फिलहाल हम लोग देखें कि जीपी के क्वेश्चन को कैसे टफ बनाया था। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ABC, ये 3 अलग अलग नंबर जीपी में है बालक, और A + B + C का वैल्यू जो है ना वो XB के बराबर है। तो X क्या नहीं हो सकता, इन चारों ऑप्शन में से X क्या नहीं हो सकता, ये बताना है ना। वीडियो को अभी भी रोक लो, तुमको हम CCPR दे ही दिए, है ना, CCPR दे ही दिए। इसका यूज करके इस क्वेश्चन को अभी भी ट्राई कर लो, उसके बाद तुम आंसर इसका मैच कर लेना। चलो अब बता देते हैं। यहां पर क्या है बालक कि ABC 3 नंबर जीपी में है ना, 3 नंबर जीपी में है। तो मान लेते हैं कि ये A है, ये AR है, और ये जो है क्या है, AR² है। इसी तरीके से ना नंबर जीपी में होता है बालक। इन तीनों का सम बोला था XB बोला था, यानी कि A + AR + AR² = XB, यानी कि X × AR, क्योंकि B तो हम लोग AR माने हुए हैं, है ना। इस AR को अगर हम इस साइड लेकर के आ जाएं तो ये AR इन तीनों को डिवाइड करेगा। जब ये इसको AR डिवाइड करेगा तो 1/R हो जाएगा, इसको AR डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेगा तो R हो जाएगा। ये X का वैल्यू आ गया, ये X का वैल्यू आ गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि X का जो वैल्यू आया है ना वो R + 1/R + 1 आया है, R + 1/R + 1 आया है। अब तुम बताओ ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। ध्यान से देखो, X का वैल्यू इतना आएगा, X का वैल्यू इतना आएगा। तुमको ये बताना है कि X क्या नहीं हो सकता है, इनमें से क्या नहीं हो सकता है। तो यार एक बात तो तय है ना कि ये जो पूरा का पूरा है R + 1/R, ये इसी टाइप का लुक ले रहा है, इसी टाइप का लुक ले रहा है ना। तो R + 1/R जो है बालक, या तो ये 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा, या तो ये -2 से छोटा या -2 के बराबर होगा। एक बार ये वाला केस लेकर के देखते हैं। जब R + 1/R 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है, यानी कि ये पूरा का पूरा X जो है, ये किसके बराबर या किससे बड़ा हो जाएगा, 3 से। क्योंकि देखो ये मिनिमम 2 हो सकता है या 2 से बड़ा होगा। तो ये मिनिमम अगर 2 होगा तो इसमें 1 ऐड करोगे तो मिनिमम ये 3 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये या तो 3 के बराबर होगा या तो 3 के बड़ा होगा, ये वाला चीज। जब हम इस केस को लेते हैं, है ना, इस केस को अगर ले तो -2 के बराबर या -2 से छोटा होना चाहिए R + 1/R को। तो जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे, -2 में जब 1 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। यानी कि -1 से जो है ये पूरा का पूरा X जो है, ये पूरा X का जो वैल्यू है ये -1 के बराबर या -1 से छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि X का ये पूरा वैल्यू या तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा, या -1 के बराबर या -1 से छोटा होगा, है ना। पूरा का पूरा X, मतलब कि ये पूरा के बारे में ये डिटेल मिला। अब ऑप्शन मैच करते हैं, है ना। देखो इन दोनों के अनुसार
क्या इसमें से 2 आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर बोला है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ना, ये 3 सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, या तो 3 होगा या तो 3 से बड़ा ही होगा। ये पूरा इसके बारे में नहीं डिस्कशन है बालक, इसके बारे में तो ये है, बट ये पूरे के बारे में ये है। तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा मतलब 2 नहीं हो सकता है ना, 2 नहीं हो सकता। 4 तो हो ही सकता है ना, ये 3 से बड़ा है, ये भी हो सकता है, ये -1 से छोटा है, ये भी -1 से छोटा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये नहीं हो सकता है। हमसे पूछा था x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। आई होप बालक इस चुकबुलबुल कॉन्सेप्ट का तुम इंपॉर्टेंट समझ पाए होगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इस टाइप का और भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने के लिए, जिसको ज्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बालक, वो लगातार इस चैनल पर अपलोड होते जा रहा है। एक बार जरूर चैनल को विजिट करो, काफी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए।